हरिओम तत्सत्। भयाद् रणात् उपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमते भूत्वा यास्यसि लाघवम्। आवच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दन्तस्त्व समार्थं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्रयाप्सि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। The meaning? Yes, go ahead, please. और जिनके लिए तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से अपराम हुआ मानेंगे। तेरी बैरी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उसमें अधिक दुख क्या होगा। इसलिए युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर तू स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चर्य वाला होकर खड़ा हो। थैंक यू देवी। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप अपने आप को अगर म्यूट कर लेंगे तो थोड़ी सी साउंड, it will be easy and then I can go ahead. पिछले हफ्ते हमने जो मीटिंग करी थी उस सेशन में हमने स्वधर्म की बात करी थी कि हमारा अपना मार्ग क्या है। अब ये उसी की श्रृंखला में, उसी के सीक्वेंस में ये श्लोक है कि स्वर्ग क्या है, परलोक क्या है और शिखर क्या है। पहले हमने बात करी कि आपको अपना स्वधर्म ढूंढना है कि what is your inner journey, what is your path. You have to sync with that. You have to start moving on your path. You have to find your path. We talked about that. जब आपको अपना पाथ मिल गया, उसमें भटकेंगे, that's fine. जब आपको अपना पाथ मिल गया, जो आपके भीतर अनुभूति होती है, that is स्वर्ग. Let me expand on this. आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपने वो कर लिया और आप वही करना चाहते थे, that is a moment of ecstasy. When you start walking on your path, you want to reach somewhere and the journey itself is the goal and you know you are walking on the right path, that in itself is a moment of स्वर्ग. लेकिन स्वर्ग से ना हमने ऐसे सोचा है कि हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। हमने उसे अपने भीतर की कोई एक बात नहीं समझी। हमने ऐसे सोचा है कि हम एक यूजुअल लिंगो में हम ऐसे कहते हैं कि अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो हमारा वास नरक में होगा। That's how we tend to rationalize ourselves and whatever karmas that we do. बट अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारा स्वर्ग भी यही है और हमारा नरक भी यही है, ये बात आपको रेजोनेट करती? अगर आपके भीतर फ्रॉम योर इनसाइड अगर आप एक नहीं है, एक से मेरा मतलब है वननेस नहीं है, आपके अंदर ड्युअलिटी है, चित्त परेशान है, टेंशन है, आपको केओस में है आप, और कुछ खलबली किसी न किसी तरह की आपके अंदर यदि चलती ही रहती है, तो आप उसी समय नरक में हैं। आपको कोई ये नहीं कि आपको मर के वो नरक में जाना है, आप जीते जी उस नरक में वही हैं। और जो आप कुछ भी कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक आनंद मिल रहा है, वो अपने आप में एक स्वर्ग की अनुभूति है। If you've heard about Abraham Maslow, he has defined a peak experience.
Have you heard the term peak experience? I'm sure you all must have heard the term peak experience. हम सबकी एक ही तरह की नीड्स होती हैं, जिसमें अपनी आप समझें कि एक बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर, फिर हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं, वी नीड यू नो सिक्योरिटी, लव, इमोशनल बॉन्डिंग, वो सब। उसके बिल्कुल पिरामिड के टॉप पे जो एक नीड आती है वो है हमारा पीक एक्सपीरियंस, दैट इज आवर सेल्फ रियलाइजेशन। उसको सबसे ऊंचा पिरामिड पे सबसे टॉप पे उसको कहा है। मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विच मे बी लिटिल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मेरे को लगता है मुझे उससे बात समझ आई। सो अगर आप सब स्पोर्ट्स कोई ना कोई जरूर देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, बट मैं अपनी बात कहूं तो आई लव टू वॉच द वर्ल्ड कप सॉकर एवरी 4 years। तो सॉकर की जो टीम्स होती है ना, उसमें जो मेन रोल होता है वो कोच का होता है। थिंक ऑफ द कोच अकिन टू कृष्णा ओवर हियर, जस्ट कोरिलेट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो उसका काम यही होता है, वो पूरा गेम प्लान बनाता है। आई एम श्योर क्रिकेट में भी ऐसा ही होता होगा, बट आई डोंट वॉच क्रिकेट सो आई कैन नॉट रिलेट विद दैट। तो उसमें क्या होता है कि वो कोच जो है वो पूरा गेम प्लान बनाता है कि ये वाले प्लेयर को अब खिलाना है, या अगर वो क्वार्टर फाइनल जीत गए तो उसे सेमी, एंड इफ दे थिंक यू नो दैट दे ऑल थिंक दैट दे आर गोइंग टू गो टू द फाइनल, दैट्स हाउ दे फोकस, राइट। तो वो कुछ प्लेयर्स को बेंच पे बिठा देते हैं कि इनको हमें सेमीफाइनल में नहीं बिठाना, वी आर गोइंग टू प्ले देम इन द फाइनल because the player might peak in the semi-final and then they will not win. You're getting the point? We all have our different peaks. I am sure cricket में भी ऐसा होता होगा कि अगर टेस्ट मैच हो रहा है तो कोई प्लेयर जल्दी पीक कर गया। You must have heard this term somewhere कि पीकिंग एक हमारी जो एक प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, उसमें एक पीक एक्सपीरियंस रहता है हमारा, which is the top of the pyramid. It is not necessary that you are working. Say for instance, if you are a homemaker और आप आपका एक गोल है कि आपने अपने बच्चे को एक कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला कराना है, ठीक है। तो आपने जब से आपका बच्चा 12th में है, आपने वो फोकस करना शुरू कर दिया, इसके बाद ये पढ़ाई करानी है, इसके बाद ये करना है, ये कोचिंग करनी है, ऐसे अप्लाई करना है, वीजा ऐसे करना है, बैंक अकाउंट ऐसे सेट करना है, लाइक यू नो ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू सेंडिंग योर पर्सन इन दैट, सेंडिंग योर चाइल्ड इन दैट यूनिवर्सिटी। फिर जब वो ईमेल आती है आपको कि दैट योर चाइल्ड हैज बीन सिलेक्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी, वो जो आभास, वो जो अनुभूति की बस सफल हो गए, यू नो माई चाइल्ड डिड इट और वी डिड इट, या जिसके लिए भी आपने इतना ज्यादा संघर्ष किया, तैयारी की, व्हेन यू रीच दैट पेनल्टिमेट, वो एक पीक एक्सपीरियंस अपने आप में होता है। Does it resonate? Just try relating it with your life. Doesn't matter whether it is your work sphere or your personal sphere. जो भी आप, जिसके लिए भी आप हैंकर कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हैं, when you reach that ultimate experience, that is the peak experience. तो जब कृष्णा अर्जुन से ये बात कह रहे हैं कि ये अवसर, देखें आप, कोई अर्जुन कोई बहुत ऑर्डिनरी से योद्धा तो थे नहीं, ही वाजंट अ वेरी ऑर्डिनरी क्षत्रिय, कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगाई दैट ही बिकम्स द बेस्ट, एंड ही वाज द बेस्ट इन दैट टाइम। तो अगर कोई वो ऐसा युद्ध लड़ते जिसमें उनकी जीत निश्चित थी, लाइक यू नो मे बी विद सम स्मॉल टाइम आर्मी और स्मॉल टाइम किंगडम, do you think that experience would have given him that peak experience? अवसर की जो हम बात करते हैं ना, ये अवसर, एक अमेरिका में एक मिलियनेयर का इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मिलियनेयर कैसे बने, और ये बड़ा ट्रेंड है कि जो भी मिलियनेयर होते हैं या जिनको भी हम सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग कहते हैं, उनकी हम बायोग्राफीज पढ़ने का बहुत ट्रेंड है, ठीक है। तो वो उस मिलियनेयर से पूछा
कि आप मिलियनेयर कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी एंड आई रीच्ड वेयर आई एम टुडे। तो उसने फिर सवाल किया कि आपको ये कैसे पता चला कि ये अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आप पिछले वीक का सेशन याद करें तो उसमें एक क्वेश्चन था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पाथ है। तो ऐसे ही उसने क्वेश्चन किया कि ये आपको कैसे पता चला कि that this is the opportunity for you, that you know if you jump at this opportunity you will reach where you have reached today. So you know what that person replied? He said, I never stopped jumping. I just kept on jumping because he didn't know कि opportunity कब आएगी। ये तो हमें पता ही नहीं कि अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में कब आने वाली है। तो वो जो एक बीज सूत्र है ना गीता का कि कर्म किए जा, कर्म किए जा, तो ही सेड आई केप्ट ऑन जंपिंग। तो जब भी अपॉर्चुनिटी आई मैं तो ऑलरेडी घोड़े पे सवार ही था, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ मिलियनेयर। सो अवसर की जो बात है कि ऐसा अवसर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा। और जब तुम एक शिखर पे पहुंच गए, देखिए शिखर की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीक। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो अप हिल। पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, नीचे उतरना बहुत इजी है। जब हम शिखर की बात कर रहे हैं, आपने अपना एक गोल सेट कर लिया, आपने अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर लिया, आपने अपनी लाइफ में एक शिखर बना लिया कि मुझे यहाँ पर पहुंचना है। आप पहाड़ी पे चढ़ते जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ते जाएंगे, वहां से आपको एक बैक ट्रैक करना बड़ा इजी है, लुढ़कते हुए वापस आ जाएंगे। लेकिन ऊपर जाने में हर कदम पे आपको अवेयरनेस चाहिए, हर कदम में आपको एक साक्षी भाव चाहिए, हर कदम में आपको एक फोकस चाहिए। सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, that you have walked uphill, you have reached, this is the opportunity, do not miss, because the kingdom of God awaits you. जीसस ने ऐसे ही कहा है ना, the kingdom of God. kingdom of God क्या है? kingdom of God है स्वर्ग, जो आपको उस एक्सपीरियंस से मिलेगा। when you have that divine experience, वो एक्सपीरियंस डिविनिटी का, कृष्णा तो यही इस टाइम कह रहे हैं कि कर्म से मिलता। और मैं अपनी अगर लाइफ में भी देखूं, आई डू एग्जीबिशंस, हमें एक बिल्कुल फ्लैट जमीन मिलती है विच इज ईयर मार्क्ड कि ये हमारा बूथ होगा। वी गो, वी सेट अप, वी ले द टेबल्स, वी ले आवर स्टाफ, एंड देन द शो हैपेंस, एंड देन वी रैप अप एवरीथिंग, वाइंड अप, सब बिल्कुल वैसे ही फ्लैट करके आते हैं। तो बिल्कुल एक पीक पे जाते हैं और फिर नीचे वापस आ जाते हैं। लेकिन वो पीक जो हम देखते हैं ना, वो हमेशा मनी की नहीं होती। कभी किसी से बहुत अच्छी शेयरिंग हो गई, कोई लाइफ की बात समझ आ गई, कोई मिल गया, कुछ समथिंग which cannot be defined in terms of material. It is something which is beyond material, something which is an anubhuti, which is an experience. Just to intensify this experience, हम मेडिटेशन तो जो आज करेंगे वो बाद में करेंगे। कैन वी जस्ट क्लोज आवर आईज फॉर 1 मिनट, 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें और जस्ट come back to your peak experience that you have felt so far. 1 मिनट, I will tell you when to open your eyes. एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें and just try and reflect, reconnect with yourself and just see what has been a peak experience for you. And then we talk about spark. आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए सिर्फ contemplate करें, याद करें, ध्यान करें कि ऐसा जीवन में कौन सा आपका पीक एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको स्वर्ग की अनुभूति दी। जस्ट क्लोज योर आईज।
जब भी कंफर्टेबल हो आंखें खोल लें और सब फ्रेंड्स में से यदि कोई फ्रेंड शेयर करना चाहेंगे, यू आर वेलकम टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर पीक एक्सपीरियंस just for a better understanding for all of us. Okay, so is anybody unmuting? Okay, that's fine. यदि इसको और इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो दैट्स फाइन. ये आपके अपने अंदर के स्वर के अनुभव हैं, आप शेयर कर सकते हैं. मैं इनवाइट कर रही हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन आपका स्वर आपका है, आप बताएंगे भी तो समझ आपको ही आएगा. हमें तो अपनी अनुभूति खुद करनी पड़ेगी. सो देन लेट्स जस्ट गो अहेड विद दिस. सो जो पीक एक्सपीरियंस की बात कही, एक मैं ना आपसे अभी एक मूवी क्लिप शेयर करूंगी. Let me give you a little भूमिका about this movie clip. तो एक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं और स्किज़ोफ्रेनिक हैं. ब्यूटीफुल माइंड से एक क्लिप अभी आपसे शेयर करूंगी, जस्ट टू शेयर व्हाट इज अ पीक एक्सपीरियंस. जस्ट वी ऑल नो इट, बट जस्ट टू इंटेंसिफाई द एक्सपीरियंस. तो वो स्किज़ोफ्रेनिक हैं, तो उनको जब भी वो कहीं जाते हैं तो उनको अपने साथ साथ 2-3 लोग ऐसे और नजर आते हैं. ही इज ऑलवेज स्प्लिट इनटू सम काइंड ऑफ ड्यूअलिटी एंड ही इज अ प्रोफेसर. एंड जो उनको अपना ड्यू होता है पूरी जिंदगी उस तरह से नहीं मिलता, टू द एक्सटेंट कि वो अपने जो कॉमन रूम होता है ना टीचर्स का, उसमें भी जाने से वो ही फील्स शाय, राधा झेप जाते हैं. तो वो अपने कॉमन रूम, स्टाफ कॉमन रूम में भी कभी नहीं जाते. तो जब एक ऐसा मोमेंट आता है उनकी लाइफ का, लेट मी जस्ट शेयर द वीडियो क्लिप एंड देन वी टॉक अबाउट इट. It's good to have you here, John. It's an honor, sir. Thank you very much. A privilege, Professor. Professor. Nicely done, John. Thank you. Thank you, Ed. That was certainly most unexpected. I hope the sound and everything was clear. So it was just an example of how you can come to that peak experience. When we are talking about Buddha, बुद्धा का पीक एक्सपीरियंस अलग होगा, महावीर का पीक एक्सपीरियंस अलग होगा, अर्जुन एक योद्धा हैं, उनकी लाइफ का पीक एक्सपीरियंस एक युद्ध में ही होगा जहां उनकी तलवार की धार लगी हो और सामने उनको लाइफ और डेथ का फैसला करना हो. उनका पीक एक्सपीरियंस युद्ध क्षेत्र में वहीं पर होगा. ऐसे ही जब हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो मीरा जी हैं, उनका पीक एक्सपीरियंस अलग होगा, मधु जी का अलग होगा, गजेंद्र जी का अलग होगा, सतीश जी का अलग होगा, सतपाल जी का अलग होगा. हमारे पाथ्स अलग अलग हैं. एक्सपीरियंस हमें होगा, अनुभूति वही रहेगी,
मार्ग अलग रहेगा, एक्सपीरियंस अलग होगा. how I peak will be different than how another person would peak, because I'm on a different path and you are on a different path. So Krishna is explaining to Arjun, see, in this modern day context, we are sitting over here in this meeting. ठीक है, मैंने अभी एक सॉकर मैच की बात करी. We talked about a coach and he making a game plan for the whole players, right? ऐसे ही अगर आप उस मोमेंट में चले जाएं, when this युद्ध was happening, this on the battlefield, तो Krishna was a mentor for Arjun. He was facilitating. He was giving him gyan, he was giving him sutras. He was not telling him what to do, because that fight Arjun had to fight. ठीक है, वो उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लड़ो, वो उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए लड़ना क्या है, क्यों जरूरी है, स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा. स्वर्ग की अनुभूति, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि परलोक हम सोचते हैं कि मरने के बाद है, but the gates of hell are always open, but we don't want to come out of our own self created traps. जो परलोक या जो हम नरक की बात करते हैं ना, उसमें हम खुद ही फंस जाते हैं. अर्जुन भी उसमें खुद ही फंस रहे हैं. वो उनका काम नहीं है ये सोचना कि उनको युद्ध नहीं करना. देखिए, वो बुद्धा की तरह उस तरह के सीकर नहीं थे कि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति बीमार क्यों है, ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों है, या ये डेथ क्या है. ही वॉज नॉट अ सीकर इन दैट सेंस. उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिनसे वो सामने लड़ रहे हैं वो उनके अपने हैं और उनको निरर्थकता लग रही है. ही इज फीलिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ फाइटिंग दैट बैटल, बट ही इज नॉट अ सीकर इन द सन्यासी सेंस कि उनको मतलब उनको सन्यास घट रहा है या वो सन्यास लेना चाहते हैं. तो कृष्णा यही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा जो स्वर्ग है, हम सबको अपने अपने ढंग से अपने अपने तरह से स्वर्ग मिलेगा, अपने अपने तरह से उसकी अनुभूति मिलेगी. लेकिन ये सोचना हमारा काम नहीं है कि ये सही और गलत. हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, टोटली करना है, उस मोमेंट में प्रेजेंट होके करना है. वी आर नॉट गॉड्स, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. यू नो, महावीर ने एक ये बात कही है कि अगर एक व्यक्ति, दिस इज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ये आज के उसमें नहीं था, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग, कि महावीर ने कहा है कि आप, एक व्यक्ति मर रहा है सड़क पे, आप उसे बचाते हैं, कल को वो उठ के 100 लोगों को मार देता है, तो क्या सही है और क्या गलत है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा हम नहीं कर सकते. उस टाइम आपका गुण धर्म है कि आप उसे बचाते हैं. हाँ, तो आगे वो व्यक्ति क्या करता है ये उसका गुण धर्म है. तो हमारा स्वर्ग पाना हमारे हाथ में है. एक सन्यासी है, ठीक है, वो नहा रहा है किसी नदी में, तो एक बिच्छू, स्कॉर्पियो is drowning in the water. Scorpio doesn't drown in the water, but in the story he is drowning in the water. तो वो सन्यासी बार बार उसे, I'll just mute 1 second. संजना, can you mute please? No. तो हम जब ये बात कर रहे हैं कि वो सन्यासी बार बार वो बिच्छू को बचा लेते हैं. अब सन्यासी का धर्म है उसे बचाना है, ठीक है, बिच्छू का धर्म है उसे काटना है. तो हमें तो वही करना है ना जिससे हमें स्वर्ग मिलेगा. हमें वो करके ठीक लगेगा तो हम वही करेंगे. हमें ऐसा लगेगा कि इफ वी आर वॉकिंग ऑन दिस पाथ, इफ वी आर डूइंग दिस विल गिव अस एन अनुभूति ऑफ स्वर्ग, वी विल डू दैट. जिसका जो गुण धर्म है वो उसे ही फॉलो करेगा. तो स्वर्ग और नर्क ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड हैं और हमारे पास हर समय मौजूद है. आप अंदर से क्योस में हैं, आप बाहर से कुछ भी दिखाएं कि आप कैसे भी हैं, लेकिन वो आपका जो अंदर का जो नरक है ना, वो बाहर भी झलकेगा. लेकिन बाहर नरक है
और अगर आप अंदर से स्थित हो गए, अंदर से आपको बात समझ आ गई, अंदर से आप टोटल हो गए, तो वो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपको अगर आई जस्ट नीड टू म्यूट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर आपको दोबारा करना ना ओके, आई एम सॉरी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हर व्यक्ति को अपना जो स्वर्ग है खुद क्रिएट करना है, वो हमारे पास हर समय मौजूद है। स्वर्ग अंदर और बाहर दोनों में जब होगा, देन द वननेस कम्स। जो अभी अर्जुन की स्टेट है वो स्वर्ग की स्टेट नहीं है, वो नर्क की स्टेट है। तो कृष्णा उन्हें बता रहे हैं कि इस नर्क से आपको स्वर्ग में आने का अवसर यही मिलेगा। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू, बिकॉज ही वाज द की वॉरियर एट दैट टाइम, ही वाज द लीडर, यू नो, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर वही पीछे बैठ जाएंगे तो उनकी पूरी जो सेना है, उनका सारा जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। So people were looking up to him. That was the meaning of the first shloka. But this golden opportunity and this opportunity of experiencing the swarg, well, it doesn't come often. So you have to take this opportunity and you have to create this swarg. I'm sorry about the distraction, but अगर हम distract ही हो गए तो फिर हमें एक होने की कला नहीं आई। ऐसे समझे, ठीक है? तो एक स्टोरी बिफोर वी फिनिश टुडेज सूत्र, स्वर्ग की आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगी। एक फकीर थे और वो ऐसे ही अपना सरमन दे रहे थे। तो वो ऐसे कह रहे थे अपने सरमन में कि जो व्यक्ति भगवान को, परमात्मा को मानता है, वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। तो वो ऐसे ही रोज ही बोलते थे। तो एक व्यक्ति उनके पास आया, तो उसने कहा कि यदि कोई भला आदमी जो भगवान को नहीं मानता, तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को मानता है वो स्वर्ग जाएगा। तो वो व्यक्ति उससे पूछता है कि एक भला आदमी अगर वो भगवान को नहीं मानता तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? और दूसरा कि एक व्यक्ति जो भला नहीं है, दुष्ट है, अ कॉन मैन, लेकिन वो भगवान को बहुत मानता है, तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? अब ये फकीर, he was an honest man, you know, he was an honest fakir and he really trusted in God. तो उसने कहा कि he got confused, क्योंकि उसने अभी तक एक ही लाइन में सोचा था कि भगवान को मानो तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। अब भला आदमी अगर परमात्मा को नहीं मानता और वो स्वर्ग नहीं जाता तो भलाई गई बेकार, खड्डे में गई। और अगर हम कहें कि बुरा आदमी भगवान को मानता है तो फिर भगवान की 1 2 3 हो गई। हाँ, तो ही वॉज जस्ट थिंकिंग ये इसका क्या आंसर है। तो उसने कहा 7 दिन बाद आना, 7 दिन बाद मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। 7 दिन बीत गए एंड ही वाज सो टोटली थिंकिंग कि ये मैं उसको क्या जवाब दूं। तो जब आखिरी दिन था तो उसने टाइम देखा एंड ही फेल्ट कि अभी अभी बस वो व्यक्ति आया खड़ा, तो उसको लगा कि ये व्यक्ति अभी आ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सोचते सोचते ना उसकी नींद लग गई। और जैसे हम जब बहुत जो सोचते हैं फिर वही हमें उसी तरह के सपने भी आते हैं। So he dreamt that there is a train which is taking him to स्वर्ग। तो उसने सपने में देखा कि एक ट्रेन है जो स्वर्ग जा रही है और he was very happy कि चलो मैं खुद ही जाके देख लूंगा। तो the train it reached स्वर्ग, और वहां पे जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वो तो बड़ा उजड़ा उजड़ा है।
ना लाइटें लगी हुई हैं, ना कोई रौनक है, बिल्कुल ड्राई, ना कोई म्यूजिक है, लाइक यू नो नॉट द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट अबाउट स्वर्ग। कि हमें स्वर्ग का आइडिया है ना, बड़ा कलरफुल, द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वेयर एवरीथिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम मिल्क टू वाइन टू ब्यूटीफुल अप्सराज एंड व्हाटएवर ही मस्ट हैव। हम सबका स्वर्ग अलग होता है, तो जो भी उस फकीर का स्वर्ग होगा, ही मस्ट हैव थॉट दैट। तो ही वाज वेरी क्यूरियस कि मुझे यहाँ पे सोक्रेटिस मिलेंगे, बुद्धा मिलेंगे, यहाँ पे महावीर मिलेंगे, क्योंकि ये सोक्रेटिस, बुद्धा, महावीर, इन सब ने कभी भगवान की बात नहीं करी। दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। सोक्रेटिस ने, बुद्धा ने, महावीर ने कभी भी कोई भगवान की बात नहीं करी। तो बट ही डिड नॉट फाइंड देम देयर। तो फिर उसने देखा कि एक दूसरी ट्रेन जो है ना, नर्क जा रही है। तो वो उस ट्रेन में बैठ गया, बिकॉज ही हैड टू फाइंड आउट कि ये भाई भला आदमी कहाँ जाता है और बुरा आदमी कहाँ जाता है, उसको जवाब देना है। तो वो नर्क पहुंच गया। तो वहां जैसे बिल्कुल उसने नहीं सोचा था, बिल्कुल वही, इट वॉज ग्लोइंग, इट वॉज मैजिकल, सब कुछ बस लाइटें लगी हुई हैं और म्यूजिक चल रहा है और बहुत ही सुंदर सुंदर सब कुछ, एवरीथिंग ब्यूटीफुल। ही गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। तो फिर उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई सोक्रेटिस कहाँ है, या बुद्धा कहाँ है, या आप किसी को भी ले लीजिए। तो उसने कहा वो तो यही है। तो कहता नर्क में है? तो उसने कहा हाँ। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस एंड लिटिल, थोड़ा सेटबैक भी हुआ, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसको नर्क नहीं मिला और सोक्रेटिस को भी यहीं पाया या बुद्धा को भी यहीं पाया। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ। तो सोक्रेटिस एक गड्ढा खोद रहे थे। चले आप सोक्रेटिस से गड्ढा ना खुदवाएं तो ऐसे सोचे कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बहुत बस हर तरफ सब फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, दैट काइंड ऑफ अ सीन। तो ही सेड कि आप यहाँ बैठे हैं नर्क में, तो आप नर्क कैसे पहुंच गए? तो ही सेड कि तुम्हें स्वर्ग और नर्क की परिभाषा नहीं समझ आई। अच्छा आदमी जहां होता है, स्वर्ग वहीं होता है। इंटरनलाइज दिस। अच्छा आदमी जहां होता है, स्वर्ग वहीं होता है। जहां आप अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने अंदर, अपनी निजता में, अपनी इंडिविजुअलिटी में, अपनी टोटलिटी में जहां पर आप स्थित हो गए, आपका स्वर्ग वही है। हरिओम तत्सत। So I would invite you to unmute yourself. तो एक बार ओम मेडिटेशन करेंगे। अनम्यूट कर लें। And just to take this process even deeper, तो 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाँ? और अगर कोई साउंड्स आती हैं तो जीवन में साउंड्स हर टाइम आएंगी, साउंड से आप इवेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट ना होए और 7 बार ओम का उच्चारण करें। हाँ? लेट्स स्टार्ट। ओ रजाई में बाद में निकालूंगा, पहले चाय के साथ खेल लो। अभी निकालूंगा रजाई, पहले खेल लो। देखो
मेडिटेशन हम जब भी करते हैं ना, तो विज्ञान भैरव तंत्र में शिवा का एक सूत्र है कि जब भी आप साउंड मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको अपने आप को यू हैव टू फील दैट यू हैव टू बी इन द सेंटर ऑफ साउंड्स। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। आवाज नो नो दैट्स ओके, आप बेटर है। हाँ जी। अच्छा, तो आई वाज शेयरिंग अबाउट साउंड मेडिटेशन इन विज्ञान भैरव तंत्र। Shiva has given a sutra about sound meditation that you cannot ever escape sounds. हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब साइलेंस होगी तो हम ध्यान करेंगे, जब बिल्कुल शांति होगी तो हम ध्यान करेंगे, जब सारे बिल्कुल चुप हो जाएंगे तो हम ध्यान करेंगे, या हम नेचर में जाएंगे तो हम ध्यान करेंगे। Shiva has given a sutra that dissolve in the sound. जैसे हम यहाँ पर अभी ये मेडिटेशन हमने करी, तो कोई किसी का कुछ, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड्स हैं, कहीं कुछ कोई बोल रहा है, कुछ कहीं कुछ ना कुछ तो हर जगह हो ही रहा है, नेचर में भी अपनी साउंड्स होती हैं। दिस इज अ टेस्ट। ऐसा जब भी कभी मौका मिले साउंड में बिल्कुल डिसॉल्व कर जाएं। जब आपको ये नैक आ जाएगा कि आपने जहां पर हैं वहां पर ओम मेडिटेशन करनी है या ध्यान में उतरना है, तो आप कहीं पर भी ध्यान लगा पाएंगे, आपको किसी स्पेशल जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सब्जी ला ला। ठीक है, तो सब्जी की भी बात हो गई और कुछ कुछ और भी सुनाई दिया, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट एस्केप इट, है ना, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द निटी-ग्रिटी ऑफ लाइफ। हेलो सोनेदी, आई जस्ट वांट टू से मेरे को आज का सेशन था, इसका मैसेज नहीं मिला और पहले भी मैं नहीं मिलता, मैंने इसके बारे में कॉल भी करा था पर मेरे को इसका मैसेज मिलता नहीं है। प्लीज डू समथिंग। एक तो ये बताएं कि आई कांट मेक आउट, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कौन बोल रहा है मुझे, क्योंकि आपका वीडियो नहीं है तो आई कांट मेक आउट कि कौन बात कर रहा है। ओके, आई थिंक मेरी फोटो आ रही है, आप उसे देख सकते हैं। डॉक्टर विनय बिलवाल बोल रहे हैं? जी। अच्छा विनय जी, विनय जी आप अपना नंबर सन्ना आप इनसे प्राइवेट चैट में ले लीजिए। have sent the हाँ। तो आपको ये send the message already। अच्छा, आपको आज का मैसेज नहीं मिला या आज के श्लोका का आपको मैसेज नहीं मिला कि आज श्लोका में कृष्णा क्या बात कर रहे हैं, आपको ये मैसेज नहीं मिला? मेरे को कोई भी मैसेज नहीं मिला। मेरे ये जो लास्ट आंटी है ना, देवी रानी वाता, हाँ जी, उन्होंने मैसेज किया हुआ तो मैंने उसके थ्रू ज्वाइन किया है, वरना मेरे को कोई मैसेज नहीं आया कि श्लोका है क्या है, आज भी कुछ भी नहीं आया। प्लीज डू समथिंग। यस संजना, कैन यू प्लीज टेक केयर, मैं आपसे कनेक्ट कर लेंगे संजना, आप प्राइवेट चैट में बात कर लो आप, है ना, तो ये तो रिजॉल्व हो जाएगा। और कुछ बहुत जल्दी रिजल्ट आया, अभी के भी कनेक्ट भी कर लिया इन्होंने, मुझे हेलो कर दिया। चलो वेरी ठीक है। हाँ, अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो फटाफट रिजल्ट आएगा।